एक गरीब किसान की कहानी। भारत के एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। यह गांव चारों ओर से खेतों, कच्ची सड़कों और पीपल के पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे, लेकिन सबसे गरीब किसान का नाम था रामदीन। रामदीन के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। वही उसकी पूरी दुनिया थी। उसी जमीन 2 बीघा थी से वह अपना, अपनी पत्नी सीता और अपने 2 बच्चों मोहन और गुड़िया का पेट पालता था। घर के नाम पर मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाला एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसमें बरसात में पानी टपकता और गर्मी में आग सी तपिश रहती। संघर्ष भरी सुबह रामदीन की सुबह सूरज से भी पहले शुरू होती थी। अंधेरा होते हुए भी वह उठ जाता, हाथ मुंह धोता और अपनी पत्नी से कहता, सीता, मैं खेत जा रहा हूँ। सीता उसके लिए सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक कपड़े में बांध देती। कभी कभी अगर घर में चटनी होती तो वही उसकी सबसे बड़ी दावत बन जाती। रामदीन के पैरों में जूते नहीं थे। कच्ची जमीन, कांटे और पत्थर उसके पैरों के साथी बन चुके थे। खेत पहुंचकर वह हल उठाता और दिन भर धूप में काम करता। पसीना उसके चेहरे से बहता, लेकिन हाथ कभी रुकते नहीं थे। कर्ज का बोझ, पिछले साल बारिश कम हुई थी, फसल आधी ही हुई। बीज, खाद और बैल के इलाज के लिए रामदीन को गांव के महाजन लालचंद से कर्ज लेना पड़ा। लालचंद अमीर था, लेकिन दिल से पत्थर का। वह अक्सर कहता, रामदीन, समय पर पैसे लौटा देना, नहीं तो जमीन मेरी हो जाएगी। यह सुनकर रामदीन की रातों की नींद उड़ जाती थी। वही जमीन उसकी सांसों से जुड़ी थी। बच्चों के सपने। रामदीन के बच्चे पढ़ना चाहते थे। मोहन बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा। गुड़िया कहती, मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि किसी गरीब को बिना पैसे के ठीक कर सकूं। रामदीन मुस्कुराता, लेकिन आंखें भर आतीं। उसके पास स्कूल की फीस और किताबों के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी वह बच्चों को कभी मना नहीं करता था। सूखा और तबाही। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं। बीज बोने के बाद भी कुछ नहीं उगा। रामदीन रोज खेत जाकर जमीन को देखता और चुपचाप बैठ जाता। सीता ने कहा, भगवान से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान भी जैसे चुप थे। कर्ज बढ़ता गया। महाजन रोज ताना मारता। कई बार रामदीन ने सोचा, क्या मैं भी उन किसानों की तरह हार मान लूं? लेकिन बच्चों का चेहरा देखकर वह खुद को संभाल लेता। ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन खेत में हल चलाते समय रामदीन को जमीन में एक पुराना लोहे का डिब्बा मिला। उसे खोलने पर अंदर सोने के सिक्के और गहने थे। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, अगर यह रख लूं तो कर्ज उतर जाएगा, बच्चे पढ़ सकेंगे। लेकिन तुरंत उसका मन बोला, यह मेरा नहीं है। वह डिब्बा लेकर सीधे गांव के प्रधान के पास गया और सब कुछ बता दिया। प्रधान ने गांव में ऐलान कराया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह खजाना गांव के एक पुराने जमींदार का था। जमींदार ने रामदीन से कहा, तुम ईमानदार हो। यह ईमानदारी आजकल दुर्लभ है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। नई उम्मीद। जमींदार ने रामदीन का सारा कर्ज चुका दिया। साथ ही उसे बीज, खाद और एक नई बैल जोड़ी दी। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच का साथ दिया। उस साल बारिश खूब हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। फसल इतनी अच्छी हुई कि रामदीन ने पहली बार अपनी मेहनत का पूरा फल देखा। जीवन में बदलाव। अब घर की हालत सुधरने लगी। सीता ने झोपड़ी की जगह पक्के कमरे की नींव रखी। मोहन और गुड़िया अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। गांव वाले 2023, जो पहले रामदीन को गरीब समझकर नज़रअंदाज करते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। रामदीन ने कभी घमंड नहीं किया। वह आज भी दूसरों की मदद करता, गरीबों को अनाज देता और कहता, मैंने गरीबी देखी है, इसलिए किसी को भूखा नहीं देख सकता। अंतिम संदेश। सालों बाद मोहन सच में मास्टर बना और गुड़िया डॉक्टर। दोनों ने गांव लौटकर लोगों की सेवा की। एक दिन किसी ने रामदीन से पूछा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा धन क्या है? रामदीन मुस्कुराया और बोला, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत और मेरे बच्चों की मुस्कान।